अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम गूगल का सर्च इंजन है इसको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं यूजिंग .html CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से। सबसे पहले हम अपनी index.html की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, index.html। देन फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपली स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आके हम एक डिव को क्रिएट करते हैं। इसको मैं नेम देता हूँ .main। देन ये डिव बेसिकली इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हम जितना भी वर्कआउट करेंगे वो इस डिव के अंदर करेंगे और बाद में इस डिव को स्टाइल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए इस डिव को क्रिएट किया है। अब सिंपली क्या करते हैं, मैं एक इमेज का टैग लगाऊंगा। इमेज का मैंने टैग लगाया। अब मेरी जो इमेजेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भरी हुई है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ./ जो ही मैंने ./ लगाया, इसने मुझे सजेशन दी, तो मैं google.png को चूज़ करूँगा। देन क्या करूँगा, एक इनपुट का टैग लगाऊंगा और आप देख सकते हैं मैंने जो ही इनपुट का टैग लगाया, एक इनपुट भी मेरा जो आउटपुट मुझे जाहिर हो रहा है। ठीक है, अब एक और डिव क्रिएट करूँगा, इसको मैं नेम दूंगा .child। देन इसके अंदर फिर इमेज का टैग लगाऊंगा और ./ करूँगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब की बार मैं चूज़ करूँगा सर्च बार। आप देख सकते हैं मेरा सर्च बार मेरे आउटपुट पे जाहिर हो रहा है। फिर इमेज का टैग लगाऊंगा ./ अब की बार मैं चूज़ करूँगा .mic। आप देख सकते हैं माइक भी शो होगा। अब सिंपली क्या करना है, इनको स्टाइल करना है। तो स्टाइल के लिए सिंपली क्या करते हैं, टाइटल के नीचे आते हैं, लिंक का एट्रीब्यूट लगाते हैं, CSS की सजेशन दी इसने, CSS पे क्लिक करते हैं। देन इसको मैं नेम देता हूँ RR, कोई भी नेम दे सकते हैं, नो इशू। देन फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट CSS फाइल। हमने अब CSS की फाइल अपनी क्रिएट कर ली है, तो सिंपली हम बेसिक स्टाइलिंग करते हैं। पैडिंग है इसकी मैं 0% रखता हूँ, मार्जिन है इसका वो भी मैं 0% रखता हूँ। देन इसका जो बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स रहने देता हूँ। देन फ़ॉन्ट फैमिली मैं टाइम्स न्यू रोमान को चेकआउट कर देता हूँ। अब कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमने डिव क्रिएट की थी .main के नेम से, हमें इसको स्टाइल करना है। डॉट लगा के हम क्लास को बुलाते हैं और आईडी के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो मैं सेट करूँगा 100%। देन इसकी जो हाइट है वो मैं सेट करूँगा 100 VH। देन इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं क्या कर दूँगा फ्लेक्स। देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा। अलाइन आइटम इसको क्या करूँगा सेंटर। आप देख सकते हैं कि इतनी हमने स्टाइल किया अपनी .main को, तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस वे में हमें विजिबल हो रहा है। अब ये रो की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इसको कॉलम की फॉर्म में लेकर आना है। तो कॉलम की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से हम उसको कॉल करेंगे। देन इसको कॉलम कर देंगे। यूँ ही हमने इसको कॉलम किया, कुछ इस वे में ये विजिबल हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमें अपना जो इनपुट है इसको स्टाइल करना है। इसको स्टाइल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इनपुट को कॉल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं सेट करूँगा 600 पिक्सल। देन इसकी जो पैडिंग है वो मैं सेट करूँगा, टॉप से मैं इसको 8 पिक्सल दूंगा। देन राइट से मैं इसको 30 पिक्सल दूंगा। देन इसका बॉर्डर एरियस सेट करते हैं, बॉर्डर एरियस इसका मैं 30 पिक्सल। देन इसका जो बॉक्स शैडो है, देन इसका बॉक्स शैडो सेट करते हैं 1 पिक्सल ग्रे। देन इसका बॉर्डर सेट करते हैं, बॉर्डर इसको मैं दूंगा 1 पिक्सल। कलरिंग ऐड करूंगा सॉलिड। आप देख सकते हैं ये स्टाइल किया तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस वे में हमें विजिबल हो रहा है। सर्च बार है, माइक है, इसको स्टाइल करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, .child को कॉल करेंगे, .child कर्ली ब्रैकेट्स। इसको जो मैं पोजीशन है वो मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा। देन इसको टॉप से -38 पिक्सल कर दूंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि टॉप से आपने -38 पिक्सल क्यों किया। ठीक है, ये ऑलरेडी फ्लेक्स वे में आ रही थी, हमने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की थी .main में। राइट से मैं इसको कर दूंगा 270 पिक्सल। ठीक है,
ये कुछ इस वे में हमें विजिबल हो रहा है। देन अब क्या करूँगा, अब हमें जो ये माइक है और जो सर्च बार है, माइक और सर्च बार को स्टाइल करना है। वापस आऊँगा .html में और अपन जो सर्च बार है इसको मैं क्लास लूँगा आई के नाम से, ठीक है। और इसको एक क्लास लूँगा, इसको मैं क्लास देता हूँ bb के नाम से। चलते अपनी एसएस की फाइल के अंदर सबसे पहले मैं .ii यानी कि सर्च बार को कॉल करता हूँ। सर्च बार को मैंने कॉल की, इसको मैंने पोजीशन दी, इसको भी पोजीशन मैं रिलेटिव दूंगा और पोजीशन रिलेटिव दूंगा और टॉप से इसको 7 पिक्सल कर दूंगा। जब इसको मैंने 7 पिक्सल किया तो ये देखें कि बेस्ट वे में सेंटर में हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये माइक है इसको इस साइड पे कैसे लेकर जाएंगे। माइक को हमने क्लास दी थी .bb, इसको कॉल करते हैं। देन पोजीशन इसकी भी सेट करते हैं, इसकी पोजीशन रिलेटिव करते हैं। देन इसको लेफ्ट साइड पर हम लेकर जा रहे हैं तो लेफ्ट से हम इसको देंगे 535 पिक्सल और टॉप से इसको देंगे 8 पिक्सल करके। देखता हूँ क्या ये सेंटर में आता है। आप देख सकें ये सेंटर में आ चुका है। बात करते हैं कि इसमें फंक्शनैलिटी कैसे ऐड की जाए। करते हैं गूगल के इस इनपुट को ऑप्टिमाइज एंड इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करें, यहाँ पे कट आए, हम उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक सभी डाटा डिलीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें HTML की फाइल के अंदर अगेन आना पड़ेगा और हमने इनपुट यहाँ लगाया है। सिंपली वहाँ एक टाइप के नेम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हम टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे सर्च। अब जब मैंने यहाँ सर्च लगाया, आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इधर कोई क्लिक करता हूँ यहाँ एक कट का निशान आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक सभी डाटा रिमूव हो जाएगा। कोई भी चीज़ हम इधर टाइप करें, सर्च आइकन पे क्लिक करें, देन हमें हमारा जो आउटपुट है हमने टाइप किया है वो हमें विजिबल हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अब जैसे फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। जावास्क्रिप्ट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आएंगे, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट का टैग हमने लगाना है सोर्स वाला, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, इधर नेम देंगे gg.jazz, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, नो इशू। देन फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे, देन हमारी जो gg.jazz की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब सिंपली क्या करना है, इधर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट के नेम का, मैं इसको नेम देता हूँ ed, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, नो इशू। अब इसमें यानी कि अब हमने जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो इस सर्च आइकन के हवाले से, यानी कि कोई भी चीज़ हम इधर टाइप करें, सर्च आइकन पे क्लिक करें, हमें हमारा आउटपुट विजिबल हो। तो इसके ये 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों आपको करवाऊंगा। जो सा आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, इसको मैं डॉक्यूमेंट .qd सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर का क्या मतलब होता है कि जब आपने HTML के अंदर कोई क्लास दी होती है, उस क्लास को आप जावास्क्रिप्ट में कॉल करते हैं तो आप क्यूरी सेलेक्टर लगाते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, अपने HTML की फाइल के अंदर अगेन आएंगे और इनपुट कहाँ है हमारा, ये इनपुट है, इसको एक क्लास देंगे, मैं इसको क्लास देता हूँ INP के नाम, ठीक है। तो आई के अंदर यानी कि इमेज के अंदर सर्च आइकन के अंदर हम एक फंक्शन ऐड करेंगे ऑन क्लिक, यानी कि हमें क्लिक ही करना है ना, तो फिर ही हमें हमारा जो आउटपुट है वो विजिबल होगा। तो ऑन क्लिक का फंक्शन चूज करेंगे। मैं इसको फंक्शन देता हूँ HH, आप कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। HH के नेम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। चलते हैं अपनी .jazz के अंदर। अब दो से पहले हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन हमने उधर फंक्शन क्या किया था, HH, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन इधर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैं इसको नेम देता हूँ EE, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, नो इशू। डॉक्यूमेंट .qd सेलेक्ट और .inp को पुट कर देते हैं, देन सेमीकोलन। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे लेट, इसको मैं नेम देता हूँ URL, देन इन्वर्टेड कॉमा मैं लगाऊंगा। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद अब हम आगे हैं अपने गूगल के अंदर, ओरिजिनल गूगल के अंदर। यहाँ में आगे कोई भी चीज़ टाइप करो, यानी कि मैंने HH टाइप किया, आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, नो इशू। हमें सिर्फ लिंक चाहिए इसका, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे। कहाँ तक कॉपी करना है, ये = तक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने एडिटर में वापस आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने इधर वेरिएबल क्या रखा था EE, इसके अंदर कौन सी वैल्यू E
उसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, इनपुट की। इनपुट क्या है कि ये वाला इनपुट है, यानी कि कोई भी चीज़ हम इधर टाइप करते हैं इसका जो आउटपुट है वो हमें विजिबल होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, देन ई लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ई जब हम लगा देंगे तो ई लगाने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इनपुट की वैल्यू चाहिए, यानी कि यूज़र आए कोई भी चीज़ इंसर्ट करे तो वो अपनी मर्जी से उसका जो रिजल्ट है वो उसको विजिबल कर सके। तो उसके लिए हम वैल्यू भी लगाएंगे। वैल्यू किसकी लगाएंगे, ये वाले इनपुट की, ठीक है, ये वाले इनपुट की हम वैल्यू इधर सजेशन करेंगे। देन विंडो डॉट ओपन, उसके बाद ब्रैकेट के बाद हमने सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया है URL के नाम से। तो सिंपली क्या करेंगे, URL को कॉल करेंगे, URL को कॉल किया, देन कॉमा लगाएंगे, देन हम सेमीकोलन लगाएंगे, देन शिफ्ट दबा के बड़ी स्पेस लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि यूज़र आए इनपुट फील्ड में कोई भी चीज़ इंसर्ट करे, जब वो इंसर्ट करे सर्च आइकन पे क्लिक करे, जब वो सर्च आइकन पे क्लिक करें देन उसका जो रिजल्ट है उसको विजिबल हो। तो हम सिंपली इधर क्या लिख देंगे, सेल्फ, यानी कि यूज़र खुद ही आए, खुद ही अपनी मर्जी का जो वो सर्च करना चाह रहा है वो सर्च करे, देन सर्च आइकन पे क्लिक करे और उसको वो चीज़ विजिबल हो जाए। ये है पहला मेथड जो मैंने आपको करवाया। इसकी मदद से आप अपना जो गूगल का सर्च आइकन है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपना लाइव सर्वर ओपन करता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेगा ओपन होने में, आई होप ये ओपन हो गया जल्दी। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ वलीद एंड कोडिंग लिखता हूँ और सिंपली क्या करता हूँ, सर्च आइकन पे क्लिक करता हूँ। यूँ ही मैंने सर्च आइकन पे क्लिक किया, ये मेरा जो सर्च आइकन है ये ऑप्टिमाइज हो चुका है, इसने मुझे मेरा रिजल्ट दिखा दिया है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। देन आप सेकंड जो मेथड है उसकी बात करते हैं। सेकंड मेथड भी फर्स्ट से मिलता जुलता है। सिंपली क्या करना है, इस वाले विंडो डॉट ओपन को रिमूव करें, देन इसको भी रिमूव करें, और नीचे आए, ये लेट डबल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टेड डॉट INP को वैसे ही रहने दें और इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, डॉट वैल्यू को लगा देते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रिटर्न को कॉल करूँगा, देन विंडो, देन डॉट लोकेशन, इसको मैं कॉल करूँगा। ये आप अंडरस्टैंड करने की सेकंड फार्मूला है सर्च आइकन को ऑप्टिमाइज करने का गूगल का। ये लगाने के बाद वही वाला लिंक अगेन लगाएंगे जो हमने कॉपी किया था, जो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह इसको कॉपी कर सकते हैं। इज इक्वल टू रिमूव था तो मैं इज इक्वल टू मैंने इधर पुट कर दिया, देन प्लस जो हमने वेरिएबल कंसीडर किया था उसको हम इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं। इसका भी आपको मैं लाइव डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमने अपने सेकंड मेथड से भी अपना जो गूगल का सर्च इंजन है उसको ऑप्टिमाइज कर लिया है। तो मैं इधर सिंपली क्या करता हूँ, वलीद एंड कोडिंग अगेन लिखता हूँ, देन सर्च आइकन पे क्लिक करता हूँ। जो मैंने सर्च आइकन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। I hope you are understanding all the conservation, all the discussion very well. I will back next video for another interesting tutorial for all of you. Take care of self. Allah Hafiz.